नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चले गए किसान, खाली हुआ गाजीपुर बॉर्डर। नगर पालिका के ईओ पर जानलेवा हमला। और रविवार को गाजियाबाद में ताकत दिखाएगा वैश्य समाज। गाजीपुर बॉर्डर से किसान वापस लौट गए हैं। सुबह वहां हवन किया गया, उसके बाद जुलूस के रूप में किसान रवाना हुए। इसका नेतृत्व किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। अनेक स्थानों पर इनका स्वागत किया गया। पूर्व घोषणा के तहत गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आखिरी जत्था रवाना हुआ। गाजीपुर बॉर्डर से ढोल नगाड़ों और फूलों की वर्षा कर किसानों का यह जत्था राकेश टिकैत की अगुवाई में सिसोली गांव की ओर रवाना हुआ। इस दौरान भाकियू नेता राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि समझौते के आधार पर आंदोलन को स्थगित किया गया है, न कि यह समाप्त हुआ है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती। किसान नेता ने कहा कि समझौते में किसी की हार जीत नहीं होती, बल्कि यह बराबरी का मामला होता है। अब एमएसपी को लेकर कानून बनाने की जंग होगी। देश भर में इस पर बहस होगी, लेकिन किसान तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उसकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुई है। एमएसपी पर कानून बना, एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू होगी है। साहब, मिशन यूपी का जो आपने पहले ऐलान किया था, उसका अब क्या रहेगा? वो अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। अभी 2 महीने सरकारों के पास में काम करने का टाइम है, सरकार एक काम करे। गाजीपुर बॉर्डर छोड़ते हुए राकेश टिकैत भावुक हो गए। उन्होंने इस आंदोलन में सहयोग करने वाले सफाई कर्मियों से लेकर पानी भरने वाले, लंगर भंडारे लगाने वाली संस्थाएं, किसानों के लिए सामान लेकर आने वाले लोग और मीडिया का भी आभार जताया। उन्होंने कहा वे अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन आगे राज्यों में जाकर किसानों की समस्याओं को लेकर काम करेंगे। रवानगी से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हवन किया। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में सुबह 8 बजे हवन हुआ, जिसमें बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने आहुति दी। इसके बाद तिरंगा झंडा लेकर राकेश टिकैत सहित अन्य नेता गाड़ियों में सवार होकर एक काफिले के रूप में एलिवेटेड रोड होते हुए राजनगर एक्सचेंज पहुंचे। यहां से मेरठ रोड होते हुए दुहाई के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर किसानों ने जोश दिखाया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष का दावा है कि इस बार जनता उन्हें पसंद कर रही है और उनको ही वोट देगी। जयंत चौधरी ने कहा कि सब कुछ जनता के हाथ में है, इसलिए वे चुनाव से पहले कभी विक्ट्री साइन भी नहीं बनाते। मुझे विश्वास है, मैं चुनाव के पहले कभी मैं तो विक्ट्री साइन भी नहीं देता लोगों को। अब वो मेरा सुपरस्टिशन मान लीजिए, या मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि ये फैसले जनता के होते हैं। हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं, अपने मुद्दे बता सकते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। अल्टीमेटली वोटर्स को फैसला लेना है। मुझे विश्वास है कि इस बार मतदाता हमें एक पसंद कर रहे हैं और मौका भी देंगे। नोएडा में हुई पार्टी में नगर पालिका अधिकारी पर हमला कर दिया गया। हमले का आरोप खोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन के परिजनों पर है। अधिकारी के भड़ाना की पत्नी चित्रा सिंह ने सुरक्षा की मांग की है। ये हैं के भड़ाना, गुलावटी नगर पालिका में तैनात हैं। मंगलवार को नोएडा में हुई एक पार्टी में शामिल होने आए थे, तब कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भड़ाना ने खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन के परिजनों पर हमले का आरोप लगाया है। मैं मेरे मित्र जी भी श्री संतराम भड़ाना जी के भतीजे की रिसेप्शन था, उसमें इनवाइट था, उसमें आया था। जैसे ही मैंने प्रवेश किया और फोटो
शुरुआत में फ़ोटो खींचे जा रहे थे। उसके बाद मैं दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए संतराम बढ़ाना जी के साथ मंच पे गया और वहाँ से उन्हें गिफ्ट देने के बाद जैसे ही वापस लौट रहा था तो रीना भाटी जी जो चेयरमैन है खोड़ा की, उनके देवर योगेश भाटी, उनका एक भतीजा है मोहित भाटी, उनका ड्राइवर विजय यादव और उनका एक उनके साथ रहता है लोनी का हिस्ट्री सीटर बदमाश है अनिल जाट, और उनके साथ 15-20 उनके परिवार के और जो भी बदमाश टाइप के एलिमेंट पहले से ही उनके साथ रहते थे, वो सभी लोग आए और मेरे ऊपर जो है उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया और मुझे पर ज़ोर ज़ोर से अवैध असलहे लहराते हुए गाली गलौज करनी और मारना पीटना शुरू किया। मुझे बचाने के लिए श्री संतराम बढ़ाना जी, गजेंद्र बंसल जी और जो भी वहाँ मौजूद थे वो लोग आए और वो मुझे करीबन 20 से 25 मिनट तक मेरे साथ इसी तरह मारपीट भी करते रहे और असलहे मेरे मुंह में और उनमें लगाते रहे। पूरा मुझे मारने का प्लान था और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे कि आज इसकी हत्या कर। इनका कहना है कि खोड़ा नगरपालिका के चेयरमैन के देवर योगेश भाटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया। इनकी पत्नी चित्रा सिंह ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि जो खोड़ा के चेयरमैन हैं और उनके देवर हैं वो बहुत ही बदतमीज और हिस्ट्री शीटर हैं। पहले भी इनके साथ कई बार बदतमीजी हो चुकी है और आज मेरे पति जो है संतराम भड़ाना जी उनके यहाँ रिसेप्शन में गए थे और ये रिसेप्शन से वापस आ रहे थे। इनके साथ अकेले ड्राइवर था और कोई नहीं था और उनके फिर 25-30 लोगों ने आके इन पे हमला किया है। सबसे आगे जो है चेयरमैन का जो देवर है योगेश भाटी, उन्होंने इनके मुंह पे मारा है और उनके माथे पे बहुत चोट है, पसलियों में भी बहुत चोट लगी है। और मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा है, एक 14 साल की बेटी है, 10 साल की। मुझे इन लोगों से बहुत डर है, अपनी जान का और अपने बच्चों की जान का भी खतरा है। तो मैं इसलिए मेरी वो मांग है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पति को इन्होंने मारने की कई बार चेष्टा की है, ये पहला नहीं अटेम्प्ट है। ये कई बार इनकी गाड़ी भी साइड से टच करवाई है, कई केस हुए हैं, ऑफिस में भी पहला हो चुका है और पूरा गाजियाबाद इसको जानता है। कोई गाजियाबाद में ऐसा नहीं जो के बढ़ाना और योगेश भाटी के इनके विवादों से जानकार ना हो। तो मैं इसमें यही मेरी मांग है सबसे हाथ जोड़ के कि मेरे पति को इंसाफ मिले और मेरे बच्चों की और मेरे पति की सुरक्षा हो। उधर खोड़ा चेयरमैन की ओर से सभी आरोपों को गलत बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, सेक्टर 24 में सेक्टर 12 में एक नेहरू युवा केंद्र है, वहाँ पे आज एक रिसेप्शन पार्टी थी। उस रिसेप्शन पार्टी में आए गेस्ट्स थे। उस गेस्ट में 2 गेस्ट्स के बीच में मारपीट हुई है। उसमें एक जो थे वो पहले खोड़ा नगर पालिका में ईओ के पद पे थे। आजकल वो संभवतः गुलावटी जनपद बुलंदशहर में पदस्थापित हैं। वो पहले यहाँ पे जो खोड़ा में तैनात थे, उस समय यहाँ की जो चेयरपर्सन हैं उनके बीच में कुछ विवाद है और उस विवाद के क्रम में ही ये मारपीट हुई है। हम लोग दोनों तरफ से तहरीर आई है, उसकी जांच कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 19 दिसंबर को गाजियाबाद में विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल मौजूद रहेंगे। यह जानकारी राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने दी। राजनीति में भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को पश्चिमी क्षेत्र के वैश्य समाज का एक विराट सम्मेलन गाजियाबाद में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग शिरकत करेंगे। सम्मेलन को विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ का नाम दिया गया है। इस महाकुंभ की जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने कहा कि देश का वैश्य समाज हमेशा से ही राष्ट्रवादी रहा है। राष्ट्र के सामने जब भी परेशानी आती है, वैश्य व्यापारी समाज हमेशा से मदद के लिए आगे रहता है। कोरोना काल में भी वैश्य समाज के व्यापारियों ने हर संभव मदद की है, चाहे भोजन की व्यवस्था कराने की हो या अस्पताल में सुविधाओं को विकसित करने की बात हो। वैश्य समाज से जुड़े व्यापारियों ने पूरी मदद की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है वैश्य समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाया जाए।
वैसे समाज हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, सेवा भाव का रहा है। आप देखिए कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, वैसे समाज, व्यापारी समाज हमेशा अग्रणी रहा है और इस समाज ने हमेशा देश को, प्रदेश को अपना एक योगदान अधिकांश दिया है। इस समाज ने सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन दिया है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है। तो ये समाज हमेशा से सरकार के साथ, हमेशा से समाज के साथ और हमेशा से सेवा भाव करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा से सबकी सेवा की है। कमला नेहरू नगर ग्राउंड में आयोजित होने वाले सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल होंगे। प्रेस वार्ता का आयोजन मेरठ रोड स्थित समरकूल कंपनी में हुआ। ये कंपनी संजीव गुप्ता की है। हमारे लोग राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि व्यापारियों के हित में अच्छी नीति बन सके। जैसा कि एक आदमी सर्विस करता है, उसको 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। हम लोग जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, जीएसटी भरपूर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। उसके हिसाब से जितना जो देता है 60 साल तक, उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलनी चाहिए 60 साल के बाद। हमारी ये मांग है और ये राज्यसभा में, विधानसभा में, विधानसभा इसको पास करा के व्यापारियों के हित की है। मैं प्रदेश अध्यक्ष उद्योग मंच इसकी मांग करता हूँ और करता रहूँगा और सरकार को ये बात सुननी चाहिए। बहुत विराट। चलो। शालीमार गार्डन में दबिश देने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि जिसको पुलिस पकड़ने गई थी उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। आज रात्रि 9 बजे के करीब एसओजी टीम जब शालीमार गार्डन में एक सूचना पर दबिश देने गई थी, उसी वक्त कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें एक आरक्षी को उनकी बाईं आंख में पत्थर आदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से चोट लगी है, जिससे घायल हो गए हैं। कांस्टेबल का उपचार चल रहा है, आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के विजयनगर में रहने वाली वैष्णवी अरोड़ा ने शहर का नाम रोशन किया है। मात्र 10 साल की वैष्णवी ने घुड़सवारी में 1 गोल्ड मेडल समेत 5 पदक हासिल किए। गुरुकुल द स्कूल में हॉर्स राइडिंग शो का आयोजन किया गया। इस समय गुरुकुल द स्कूल के अलावा एनसीआर, पंजाब और अन्य कई जिलों के स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और घुड़सवारी के करतब दिखाए। हॉर्स राइडिंग में 10 वर्षीय वैष्णवी अरोड़ा ने 5 मेडल अपने नाम किए। इनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक हैं। वैष्णवी अरोड़ा गाजियाबाद के विजयनगर में रहने वाली हैं। उन्होंने इसका श्रेय अपने गुरु और अपने सहयोगियों को दिया है। वैष्णवी अरोड़ा ने बताया कि कोरोना के समय में प्रैक्टिस करने का मौका बहुत कम मिला था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर मेडल जीते हैं। स्कूल के निदेशक सचिन वत्स ने बताया कि भारत में घुड़सवारी को लोकप्रियता मिले, इसके लिए बच्चों में भी घुड़सवारी के प्रति रुचि पैदा करनी होगी। ऐसा तब होगा जब स्कूलों में अन्य खेलों के साथ साथ घुड़सवारी को भी शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। एसडीआरएफ के सीबीआरएन बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 10 चरणों में पूरा होगा। You can see a rescuer from site number 1 is crossing the building by travel and traverse method with the help of rope. कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ के सीबीआरएन बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस बैच में यूपी पुलिस के 30 पुलिसकर्मी शामिल हैं। चार सप्ताह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में पुलिसकर्मियों को केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। In order to take him to the nearest medical hospital for further treatment. High level of training and expertise skills.
be it assessment of the situation, using equipment, or ensuring safety of the rescuer. Meanwhile, rescuer, the injured victim has been stabilized on the alpine stretcher, and with the help of travel and traverse method, the victim has been extricated. The alpine stretcher protects the victim when it is provided. कोर्स का शुभारंभ करते हुए बटालियन कमांडेंट पी.के. तिवारी ने कहा कि यह प्रशिक्षण 10 चरणों में पूर्ण होगा, जिसमें सभी विषयों को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत पुलिसकर्मी भविष्य में एनडीआरएफ के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन में सहयोग कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाते दिख रहा है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला युवक राजस्थान के मंत्री महेंद्रजीत सिंह का पुत्र है। संगठन ही सेवा है के अंतर्गत क्रॉसिंग रिपब्लिक में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। ये कैंप भाजपा कार्यकर्ता आयोजित कर रहे हैं। मंगलवार को भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार कोविड वैक्सीन के शिविर लगा रहे हैं। केवल क्रॉसिंग रिपब्लिक में ही 9 महीने से लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। संगठन ही सेवा के तत्वाधान में प्रशासन और आरडब्ल्यूए के सहयोग से शिविर लगाए जाते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यालय प्रभारी और वैक्सीन संयोजक ओम राजपूत ने बताया कि अब तक तकरीबन 1 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। यहां कोरोना की जांच की भी व्यवस्था है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। मंगलवार को भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।